जो स्टूडेंट अभी अभी 10th के एग्जाम देने वाले हैं उनके माइंड में ये थॉट जरूर आता होगा कि 10th के बाद क्या करें, आगे की पढ़ाई करें या नहीं, या 10th बेस पर ही जॉब मिल जाए। 10th क्लास के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ज्यादातर स्टूडेंट 10th पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति सीरियस हो जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट किसी कारणवश 12th नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई रास्ता है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th बेस पर आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप 10th के बाद दे सकते, लेकिन आपकी एज 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। अगर आप आगे स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम कोई भी दे सकता है, चाहे 12th पास वाले स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएट हो, लेकिन ये एग्जाम 10th बेस पर निकाले गए हैं। 10th करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो कुछ ऐसी फील्ड है जहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सैलरी भी अच्छी है और जॉब की सिक्योरिटी भी है। अगर गवर्नमेंट जॉब करना हमारे मन में है तो पहला विचार यही आता है कि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होगी। हालांकि कुछ केस में ऐसा नहीं होता है। कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी भी हैं जिनमें 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ सकता है, पर अगर आप में योग्यता है, आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। 10th के बेस पर एक ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप मेरिट लिस्ट क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां पर भी आपको जॉब के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आप 10th के बेस पर कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। रेलवे को हर साल लाखों एम्प्लॉयज की नीड होती है। यहाँ पर फिटर, हेल्पर, स्विचमैन, कांस्टेबल, वेल्डर और भी कई सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 10th पास करने के बाद इस लेवल की परीक्षा आप दे सकते हैं। इसके लिए जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके लिए ssc.nic.in पर अपडेट देखते रहें। यहाँ पर आपको गार्डनर, प्यून, वॉचमैन, ऑफिस अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट और भी कई सारे पोस्ट पर जॉब निकलती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूपीएससी हेल्पिंग स्टाफ। यूपीएससी में हेल्पिंग स्टाफ की जो भी वैकेंसी निकलती हैं, ये वैकेंसी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए होती है। इनके लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके लिए upsc.government.in पर जॉब को आप सर्च कर सकते हैं कि वो कब कब निकलती हैं। इसके अलावा भी कई सारी फील्ड हैं जैसे कि बैंकिंग है, ऑयल एंड गैस एनर्जी है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। ऐसे कई सारी फील्ड है जहां 10th पास कैंडिडेट को भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडियन आर्मी। 10th पास करने के बाद यदि आपका इंटरेस्ट इंडियन आर्मी में भर्ती होने का है तो यहाँ पर हर साल सभी राज्यों में जिलेवार भर्ती निकलती है, जिसमें आप सिपाही, जनरल, ड्यूटी, ट्रेडमैन जैसे कई सारे पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेना के जरिए समय समय पर अन्य पोस्ट पर भी भर्तियां निकलती रहती हैं। इन भर्तियों को जानने के लिए आप भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पोस्ट ऑफिस। 10th पास करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकलती है वो अधिकतर राज्यभर ही आयोजित की जाती है। इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन 10th के बेस पर होता है, यानी कि 10th में आपके जो भी मार्क्स हैं उसमें आपकी जो भी मेरिट लिस्ट तैयार की गई है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखिए आप अपने 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। नेक्स्ट आ जाता है आपका पॉलिटेक्निक। 10th पास करने के बाद अगर आप 12th नहीं करना चाहते तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। चूंकि ये टेक्निकल कोर्स है इसलिए इसे करने के बाद जॉब मिलने की अधिक संभावनाएं होती हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आईटीआई। 10th पास करने के बाद अगर आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं तो आप आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल से 3 साल तक की होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स होता है, बाकी कोर्स 1 या 2 साल के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैरामेडिकल। अगर आपका सपना हेल्थ केयर सेंटर में जाने का है तो आप 10th के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स उन मेडिकल कोर्स में से एक है जिसे आप बिना नीट क्वालिफाई किए कर सकते हैं। अब ये भी कोविड के कारण हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर से लेकर एक्सरे असिस्टेंट तक की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। और लास्ट आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स जो आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है। आजकल स्टूडेंट अपनी नई नई स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। तो
तो 10th करने के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं और अपने अंदर एक नए हुनर को पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स बता देती हूँ, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसकी काफी डिमांड है आजकल मार्केट में, जिसे आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। कई सारे कोर्स तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और कई सारी साइट्स भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि यूडेमी। 10th पास करने के बाद आप 2 टाइप के कोर्स कर सकते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स और एक होता है डिप्लोमा कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट, इसका भी काफ़ी स्कोप है। एसईओ एनालिस्ट, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। डिजिटल मार्केटिंग तो है ही। साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एमएस ऑफिस। तो अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये भी स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.careera+ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। इन एग्जाम की तैयारी के लिए मैंने कुछ बुक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं और वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप पैसे या समय की परेशानी से 10th के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम होती है और इसमें आपको सिर्फ एग्जाम देने ही जाना होता है। इसमें आपके पास समय भी काफी मिलता है और आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए करियर ऑप्शन के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और चाहे तो हमें ऐप भी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसे ही नए नए करियर ऑप्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।